बहुत शुक्रिया जी। मैं तमाम मेरे जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ मौजूद हैं, टीवी चैनल्स के नुमाइंदगान मौजूद हैं, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज इधर वॉल्टन के हलके में हमने तरक्याती कामों के हवाले से जो है वो प्रोग्राम रखा था। नुमान नईम साहब जो हमारे यहाँ से मेंबर हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, वो भी मौजूद हैं, हाजी मुनीर साहब भी मौजूद हैं, और आज मियाँ नसीर साहब MPA, साद रफीक साहब का ये हलका रहा है, सारे मौजूद हैं। और आज हम इंशाअल्लाह ताला तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। और ये हलका हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून का बड़ा मजबूत किला रहा है और इस हलके की खिदमत में हम हाजिर हैं। और आज ये जो तामीर और तरक्की का सफ़र है जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, उसमें अपना भरपूर हम किरदार अदा कर रहे हैं तमाम अवामी नुमाइंदगान के साथ मिल के। दो कौमी नौयत के मामलात जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो कल मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया और जिस तरीके से उन्होंने एक साजिश के तहत बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की, मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फौज को, पुलिस को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने जिस भरपूर तरीके से दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया और 80 से ऊपर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मैं समझता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थी और उनका जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस था, जो उनकी तैयारी थी, वो मुकम्मल थी। और जैसे मैंने कल कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। ये आए थे बहुत बड़ा नुकसान करने इन 12 शहरों के अंदर, मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत और हमेशा की तरह उनका जो जज्बा कुर्बानी है, उसके तहत उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भरपूर मुकाबला किया और दहशतगर्दों को कल हराया। ये फितनाल हिंदुस्तान जिसकी बैकिंग इंडिया से होती है, ये तो अब रोजे रोशन की तरह आया है कि इंडियन मीडिया पे बैठ के जिस तरीके से बलूचिस्तान किया जाता है। और जब कुलभूषण यादव यहां पकड़ा गया, ये सारे ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर इस सूरत हाल से आगाह रहे, अपडेट्स लेते रहे, सिक्योरिटी इदारों से राब्ते में रहे और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में देखिए अफवाज पाकिस्तान ने जो मार्का हक में फतह हासिल की भारत के खिलाफ, भारत को उसकी बहुत तकलीफ है और वो वैसी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको मैं पैगाम देना चाहता हूं, तुम जब खुद आए थे तो तुम्हें वो मार मारी कि तुम दुम दबा के भागे। तो ये तुम्हारे शतूंगड़े, जो तुम्हारी ये प्रॉक्सीज हैं, ये क्या चीज हैं पाक फौज के आगे। अल्हम्दुलिल्लाह फौज पाकिस्तान भरपूर हमेशा मुकाबला किया है और ये सिक्योरिटी एजेंसीज इन प्रॉक्सीज का भी खात्मा करके दम लेंगे। दूसरा जो इशू है, कल बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे ने एक चार्जशीट की है KPK की हुकूमत पे। मैं बड़ा हैरान हूं कि KPK के तर्जुमान वो टीवी पर बैठकर जबान दराजी भी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। मैं उन्हें कहता हूं आओ सीखो कुछ पंजाब से, कि जब पंजाब में शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, ये जो PKLI अस्पताल से लेके रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से लेके और ऑरेंज ट्रेन से लेके फोरेंसिक लैब से लेके CTD से लेके जनूबी पंजाब के अस्पतालों तक जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, और आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस लेगेसी को आगे लेके जा रही हैं, अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। तो आपको KPK में हुकूमत को बातों के अलावा कुछ आता भी है कि नहीं आता? और ये वो कहते हैं ना, अकल नहीं थे मौजा ही मौजा। तो जब अकल ना हो तो ये उस बेअकल मौज के अंदर मुब्तला हैं जिसके तहत इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि इन्होंने लोगों की सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, इस पर तवज्जो देनी है। पूरी कौम अपना पेट काट कर हर साल NFC में इनको काउंटर टेररिज्म के लिए अरबों रुपया देती है। अभी तक CTD नहीं बना सके, अभी तक सेफ सिटी कैमरास पेशावर में नहीं लगा सके, अभी तक एक फोरेंसिक लैब नहीं बना सके। फोरेंसिक लैब के सैंपल लाहौर आते हैं।
केपी के अवाम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनका गिरेबान पकड़ेंगे इंशाल्लाह। और तीरा वैली के अंदर जो कल जिरगे ने चार्जशीट की है, जिरगे ने कहा है कि बदउनवानी भी हुई है, बद इंतजामी भी हुई है। वो 4 अरब रुपया जो तीरा के लोगों के लिए रखा गया था वो कहां खर्च हुआ? हमारे जब सैलाब आता है या कुदरती आफत आती है, कैंप लगते हैं, वजीर आजम वजीर उन कैंपों में जाते हैं, अवाम को सहूलियात देते हैं, इमदादी अशिया देते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है, उनकी नकल मकानी के अंदर मुआवनत की जाती है। ये 4 अरब रुपया कहां गया? एक भी इनका तर्जुमान जो माइकों के आगे, कैमरों के आगे, स्टूडियोज के अंदर बैठ के इतने इतने बड़े दावे करते थे, एक रिलीफ कैंप तीरा में नजर आया जहां ये मौजूद हो? तीरा में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां और पुलिस चौकियां और थाने पिछले 12 साल में केपी की हुकूमत क्यों नहीं बना सकी? हम ये पूछने में हक बजानिब है कि जो बाड़ा का सियासी इत्तेहाद था उससे जो कहा है कि बद इंतजामी भी है, बदउनवानी भी है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका कल का जिरगा एक जोरदार तमाचा है केपी गवर्नमेंट के मुंह पे और उनकी बद इंतजामी और बदउनवानी पर कि आप वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सके। वहां के लोगों को जब फितनाल खवारिज का सामना करना पड़ता है और ये खवारिज हमला करते हैं या अगवा बर एतवान करते हैं तो पाक फौज वहां आती है, वो IBOs करके इनको इनकी हिफाजत करती है। कल उन्होंने पाक फौज की ताजीम भी की और शुक्रिया भी अदा किया कि हमें पाक फौज हमेशा बचाती है। तो केपी की गवर्नमेंट कहां पर है? जब इन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए होती है, केपी की गवर्नमेंट गायब है। जब स्कूल चाहिए होते हैं, केपी की गवर्नमेंट गायब है। जब इनको वहां पर सेहत की सहूलियात चाहिए होती है, केपी की गवर्नमेंट गायब है। तो ये पाक फौज अगर इन लोगों को वहां रेस्क्यू ना करे और इनकी मदद ना करे तो इनका और कोई परेशानी हम नहीं है। तो केपी की गवर्नमेंट को मैं कहना चाहता हूं कि बातें छोड़े और जाके अवाम की खिदमत करें। तीरा में कोई कैंप इन्होंने नहीं लगाया, ये इनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन था। लोगों की कोई मदद नहीं की, लोगों को बेसर सामानी की हालत में छोड़ा। इसकी जिम्मेदार सिर्फ वो हुकूमत है जो केपी के अंदर समझती है कि हमारा काम सिर्फ एहतजाज करना और अडियाला के बाहर जो है वो बैठकर बेतुकी बातें करना है, इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं है। तो ये अवामी खिदमत का मुकाबला है और लोग इंशाल्लाह ताला इसका गिरेबान भी पकड़ेंगे और इनसे जवाबदेही भी करेंगे। थैंक यू जी। बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि केपी की गवर्नमेंट नाअहल है और वो कोई कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं चल रही, तो बहुत दफा सुनने में है कि गवर्नर राज के ऑप्शन मौजूद है, तो उस पर इम्प्लीमेंट करवाने में क्या रुकावटें दरपेश हैं? देखिए, गवर्नर राज एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है और ये हर हुकूमत को मुयस्सर होता है, मगर कोशिश की जाती है कि इसकी नौबत ना आए। अभी भी इनको होश के नाखून लेने चाहिए। वजीर आजम ने कई बार कहा है बैठें, बात करें, मामलात को मिल के हल करें, लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी सिचुएशंस हैं। गवर्नेंस का गवर्नर आज तब आता है जब गवर्नेंस का मुकम्मल कोलैप्स हो गया हो। जो उस तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए। अच्छा, इतना हिंदुस्तान है जो बलूचिस्तान में सरगर्म है, माली मुआमलत की जा रही है या वहां से दहशतगर्द आ रहे हैं ट्रेंड, या फिर अफगानिस्तान से ये पूरा एक नेक्सस बन रहा है, इसको तोड़ने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करने? देखिए, अब इनकी जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट के पीछे जाने की वो खत्म हो चुकी है। ये अब कोशिश करते हैं कि सॉफ्ट टारगेट के पीछे जाएं और ये इनके आखिरी हल्ले हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, इसके बाद इनके पास और कैपेसिटी मौजूद इंशाल्लाह ताला नहीं है। ये माली मुआवनत इनको मिलती है, इनको सपोर्ट मिलती है वहां से। और देखिए, जिस तरह फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि इतने इतने बड़े मार्के सर किए हैं फौज पाकिस्तान ने, तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या बिगाड़ लेंगे? तो इंशाल्लाह ताला हम पुरज़म हैं कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि मुस्तकिल तौर पर ट्रोलिंग की जा रही है बानी पीटीआई की, उनके ऑपरेशंस को लेके, इस हवाले से क्लियर कर दें। देखिए, उस पर मैंने भी बात की, ईडी पिम्स में भी बात की। एक मामूल का उनका प्रोसीजर था आंख का जो हुआ, और उसके बाद जरूरी तिब्बी हिदायत के साथ उनको वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उस हवाले से ईडी पिम्स एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो दे चुके हैं। उस पर ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने हमारे खिलाफ जो मर्जी बातें की, हमें सेहत पे सियासत नहीं करनी है और बड़ेपन का मुजाहरा करना है। उसी के तहत उनका इलाज मुमकिन हुआ, फौरी इलाज मुमकिन हुआ। और जब आंखों के माहिरीन ने उनका मुआयना किया और उन्होंने बेहतर समझा कि उनको पिम्स अस्पताल में उनका ये एक तिब्बी कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनकी रजामंदी के बाद और उनसे रजामंदी लेने के बाद ये तिब्बी कार्रवाई हुई। वो अब रूब सेहत हैं और कोई उनको मसला नहीं है। एक मामूली आंख का प्रोसीजर था, वो हो चुका और तमाम तफसीलात ईडी पिम्स जो है वो दे चुके। बहुत शुक्रिया।